देखो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, इसे हटा देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है। तो देखो कैसे, मान लेते हैं ये हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सही है भाई, ऐसे करके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। मान लेते हैं कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर और कंडक्टर है ये, इसकी लेंथ कितनी मान ले भाई L और इसका एरिया कितना मान ले A, एरिया मान लेते हैं। साथ में हमने मान लिया कि इसमें करंट I ऐसे एंटर कर रही है, तो करंट I होगी तो करंट I बाहर निकलेगी, है ना। ये लेंथ है, इसका एरिया L क्या है लेंथ, A क्या है एरिया, ऐसे मान लें। हाँ भाई, अब मेरे को बताओ जब हम कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो कंडक्टर कौन कौन से होते हैं भाई। कंडक्टर होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। रफ में लिख लेना, रफ में साइड में, है ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में। कोई बता सकता है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है। मैंने बताया था 29 या 28 पर मीटर क्यूब होती है, ऐसे होती है ना। अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग करंट डेंसिटी। हमें यहाँ इसकी वैल्यू पे नहीं जाना है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होती है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ 2 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे। और 3 में कितने होंगे भाई, तो 3 में तो इतने हो जाएंगे। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ में आ गया बात। तो अब हम 10 की पावर 28 नहीं मानते, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, समझे। तो L तो लेंथ हो गई इस कंडक्टर की, L तो लेंथ हो गई। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, या हम इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, डेंसिटी भी कह सकते हैं। आगे की बात समझे, ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आगे बात समझे। अच्छा, यदि इसमें बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2n। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे भाई इलेक्ट्रॉन, 3 into n इलेक्ट्रॉन्स, 3 into n इलेक्ट्रॉन्स। कितने मीटर क्यूब में, 3 मीटर क्यूब में। अगर जो इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है, तो भाई इसका वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम लिख लेना यहाँ पे। वॉल्यूम क्या आएगा, A into L, वॉल्यूम A into L आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे। तो यदि इसका वॉल्यूम A into L है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर कितना हो जाएगा भाई, n इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। ये बात बताओ समझ में आती है? कॉपी करो यहां तक। बेसिक लेक्चर शुरू कर दिया था सर। हाँ कर दिया था ना मैंने, भेज भी दिया था प्रीवियस लास्ट। हाँ भाई, सही है ना? तो एक से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं इसमें समझना है पहले आपको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूं, तो यदि ये करंट आई इधर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? यदि करंट इधर फ्लो हो रही है आई, है ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर। कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट स्पीड से। तो यदि कोई नेगेटिव चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, यहां देखो रफ में लिख लेना भाई, रफ में देखो, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और ये प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगेगा भाई? लगेगा ना लगेगा? तो नेगेटिव चार्ज पर, अगर जो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर जा रहा है नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगना चाहिए था? नीचे। अरे ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर है, अंदर ही से हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स कितना लगना चाहिए था भाई? नीचे की ओर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे, एफएम ऊपर की ओर। आगे की बात समझ में? सही है। इसी तरह से देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अभी तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर, कितनी स्पीड से? ड्रिफ्ट स्पीड से। व्हाट इज वीडी? वीडी इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स किधर लगेगा भाई इस इलेक्ट्रॉन पर? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B इनटू द बोर्ड है, ऐसे करके। और इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो मैंने बता दिया था आपको, कितना होगा वॉल्यूम? A इनटू L। तो अब मेरे को बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, और वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी इधर, तो फोर्स लगना चाहिए था नीचे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर, मैग्नेटिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा भाई? Fm इज इक्वल टू कितना लगेगा? QVB, QV क्रॉस B, यानी VB sin 90, VB sin 90। सुनो मेरी बात, Fm की वैल्यू निकाल देंगे हम, कितना आएगा Fm? मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, ये आएगा Fm इज इक्वल टू, चार्ज कितना है इस पर इलेक्ट्रॉन पर? E,
आप माइनस ई भी लिख सकते हैं, है ना, वैसे तो ई होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई, वेलोसिटी स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी, और sin 90 कितना था 1, तो ये आ गया ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा VD इनटू बी। समझ में आएगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो, अरे इधर इस पे भी लगेगा, 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 इस पे भी लगेगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं, फोर्स इधर लगेगा, तो बेटा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स, अरे एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है, EVB, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में, ये N इंटू A इंटू L, है ना, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपी करो यहां तक। आ जाओ भाई, जल्दी करो कॉपी तेजी से। हाँ बेटा, नीचे क्या लिखा है? 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स EVBD। समझ में आ रहा है क्या बात, या और कुछ पूछ रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, तो जो टोटल फोर्स आएगा, ये पेन थोड़ा खराब चल रहा था, तो नेगेटिव फोर्स जो आएगा टोटल, वो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई? तो कितना लिख लूं इसे मैं, इट कैन बी रिटन एज NEAVD into B into L, NEAVD, ड्रिफ्ट स्पीड है, NEAVD into B into L, और करंट यहां पे और लिख देना भाई, करंट कितनी होगी, I equal to NEAVD, ये करंट होती है इसमें। तो ये देखो बोर्ड पे, यानी कि इस पे फोर्स लगेगा F is equal to ILB, दिस इज द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो इस टोटल फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा FM, है ना भाई, ऐसे जाएगा, A और B पर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कैसे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट इधर की ओर, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। जिधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये उंगली डिवाइड रिप्रेजेंट करेगी करंट, फोर्स लगेगा ऊपर, तो F इज इक्वल टू ILB लगेगा। एक बार कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं बताता हूं। I equals to NEAVD में E चार्ज है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
इज इक्वल टू आई एल किस वजह से साउंड वेव की स्थिति में जब आप बेस बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल के बाहर के इसलिए नहीं होता जगह हिलने की फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई F इज इक्वल टू आई एल पी। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ FM is given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल, जो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल है ना भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर आप बताना। देखो भाई जैसे इसकी डायरेक्शन है, देख लो डायरेक्शन ऑफ एफएम इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले डायरेक्शन के बारे में, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ILB है ना। वैसे मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले लिखो ILB। देखो फॉर एग्जांपल फाइंड डायरेक्शन ऑफ FM इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस। बोर्ड पे देखो ये इस तरीके से, क्यों भाई मैग्नेटिक फील्ड बना लेना लंबी चौड़ी ऐसे योग करके है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है सारे में। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो एक वायर है ऐसे ऐसे, यह A ये है B, इसमें करंट है I1 ऐसे, I1 ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड है। पहला केस तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा मान लेते हैं वायर ऐसे है PQ, इसमें I2 करंट है। और तीसरा वेक्टर मान लेते हैं, तीसरा कैसे माने, तीसरा चलो ऐसे मान लेते हैं PQ RS, और करंट कितनी मान लेते हैं I3। बताओ उसमें मैग्नेटिक फोर्स, ये तो हो गया फर्स्ट, ऐसे मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ भाई किस किस रूल से निकालेंगे? फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बोर्ड पे देखो, कॉपी करो इसे और फोर्स अपने आप से लिखने की कोशिश करो। आंसर तो मैं लिख दूंगा। हाँ भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट किधर है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट जिधर फ्लो होती है उधर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके हिसाब से फोर्स लिखेंगे ना भाई। करंट जिधर फ्लो होती है उधर पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकलता है डायरेक्शन में। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर करंट इधर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा भाई, AB पर फोर्स लगेगा F1 इधर की ओर। बात समझ में आई? यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट ऊपर की ओर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट फोर्स किधर लगेगा, अंगूठे की दिशा में। तो यदि ये P और Q है ऐसे करके, और करंट कैसे जा रही है ऊपर, तो फोर्स लगेगा इधर FM। कितना फोर्स लगेगा FM1? I1 LB, L तो इसकी लेंथ होगी, इसकी भी लेंथ L मान लेते हैं, तो FM2 कितना लगेगा I2 L into B, लेंथ सबकी सेम है मान लेते हैं। इस पे बताओ भाई, इस पे इस वाले केस में फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड निकालेंगे अपना, लेफ्ट हैंड
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट इधर की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा? अंगूठे की दिशा में। सब अपनी कॉपी पे करके देख लो भैया एक एक बार, तभी समझ में आएगा। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर इधर की ओर करंट की दिशा में, और अंगूठा होगा फोर्स की दिशा में। तो ये है R, ये है S, और फोर्स लगेगा Fm3 इधर, ये I3, ये I2, ये I1 थी, Fm3 I3L into P लगेगा। ऐसे निकालना। कॉपी करो। तो कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग वायर रखा जाए तो उस पर भी फोर्स लगने लगता है। आई बात समझ में? और फोर्स कितना लगता है? F = ILB। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्शन निकालेंगे किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। जैसे एग्जाम्पल बताना, फिर से एग्जाम्पल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ FM, है ना भाई? डायरेक्शन ऑफ FM निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड अब की बार ऐसे दिशा में यूं करके है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बाहर की ओर। इसका डॉट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो B क्या है? B आउट है, ऐसे करके, है ना? करो। हेलो हेलो हेलो, नहीं सुनो, देखो जरा कैसे। एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है ना भाई, और एक वायर ऐसे है। A B P Q R S, बताओ भाई डायरेक्शन निकालो इसमें। देखो इधर, अबे निकाल लो करंट। करंट तो आई मान लो, चलो इसमें ऐसे करके। हाँ भाई, कौन से रूल से? लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, और करंट है ऐसे। इस वाले केस में करंट कैसे है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट है इधर। किधर लगेगा फोर्स? लेफ्ट में या राइट में? राइट में लगेगा। कैसे? अरे मैं इसका चित्र यहां बना देता हूं। A और B, फोर्स क्या लगेगा? F1 ऐसे लगेगा, F1। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। और करंट किधर है? ऐसे करके। अब अपने हाथ को मोड़ना है, ऐसे करके मोड़ लो, यूं करके, यूं करके, तब भी फोर्स नीचे आएगा। या ऐसे करो कि ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर, करंट ऐसे, फोर्स किधर रहेगा? नीचे। अब एक करके देखो सब अपने अपने हाथ को। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसे देखो यहां मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। करंट कैसे है? ऐसे है क्या करंट? सर बाहर तो ऐसे। हाँ तो बाहर है ना मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैसे है? इधर। तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अंदर ऐसे तो बाहर ऐसे। हाँ ये रहा। तो फोर्स इस पे किधर लगेगा भाई? भाई फोर्स लगेगा नीचे। कितना लगेगा ये बात अलग है,
पी और क्यू पर, सही है। मैग्नेटिक फील्ड आर, इसमें बताना भाई लेफ्ट में लगेगा राइट में लगेगा, बताओ सब। आर इसमें लेफ्ट में लगेगा राइट में, ये बताओ। लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसे हो गया ना, यूं, यहां देखो, ऐसे तो बना देंगे बी और वायर है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ। करंट कैसे, ऊपर है क्या, नहीं, करंट है नीचे, ऐसे करंट नीचे। फोर्स किधर लगेगा, आई बात समझ में, किधर किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इसे बना देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस, 4 लगेगा, करंट आएगा। मैग्नीट्यूड कितना भी ले लेंगे हम, फोर्स की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, सही है। देखो कॉपी कर लो एक बार, फिर मैं और बताता हूँ आपको इसके बारे में। हाँ भाई, जब कॉपी करना तो बता देना, बोल देना डन सर। बोल देना भाई डन सर, हो गया। चलो इधर देखो, अब कुल मिला के बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो मोस्ट ऑफ द केसेस में परपेंडिकुलर ही रहता है ना, और वायर उसमें लगा रहेगा। तो जो फोर्स होगा वो इस वायर के लंबाई के परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर लगेगा या इधर, बस। या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा। चेक कर लो अब, जैसे इस पे किधर लग रहा है, इधर, इस पे किधर लग रहा है, इधर, इस पे किधर। सभी केसेस में जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर लगेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये है, फिर तो वही डायरेक्शन निकालना। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे, बोर्ड पे देखो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करके, और इसमें करंट है I1, और एक आर डिस्टेंस पे दूसरा वायर रखा हुआ है, वायर का नाम है AB, और इसमें करंट है I2। इसकी लेंथ है L। यू हैव टू फाइंड फोर्स ऑन वायर AB as shown in figure, as shown in figure। बताओ भाई, AB वायर पर फोर्स बताना है अपने को, जो कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कैसा वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन वायर AB as shown in figure। बताओ भाई फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। इसमें टेस्ट किया था मुझसे फिर हाँ भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये देखो कि ये वायर AB करंट कैरिंग वायर है,
करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड में है? हाँ है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड में। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करके यहां से लेके यहां तक। तो इतनी दूर पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और किधर को होगी? करंट तो ऐसे है, अंदर की ओर होगी। ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? B जो होती है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर होगी। क्लियर है क्या बात? जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे सब जगह, अंदर की ओर है, लेकिन उसमें एक कंडक्टर रखा है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है भाई? कंडक्टर की लेंथ है L, और करंट कैसे जा रहा है? I2। तो ये कंडक्टर AB कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर। तो लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ है L। तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? ILB। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? ऊपर। तो इस पे फोर्स किधर किधर लगेगा भाई? फोर्स लगने लगेगा इस पे I2 तो ये जा रहा है, दिस इज I2, फोर्स लगेगा इधर, मैग्नेटिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा भाई? ILB। व्हाट इज I? I इज द करंट इन द कंडक्टर। तो यहां पे तो आएगा I2 और यहां आएगा L, और मैग्नेटिक फील्ड या तो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड देगा, नहीं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। कॉपी करो यहां तक तेजी से। पहला वाला क्वेश्चन करा दी सर आपने? नहीं ये नहीं हो जाएगा। नहीं ये बात तो सब करा दिया और है ना, थोड़ा सा बताना है। हाँ भाई कॉपी कर लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें फोर्स तो अट्रैक्टिव होगा। देखो देखो फोर्स तो अट्रैक्टिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फोर्स एबी कंडक्टर पे नहीं पूछता, वो पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी भाई? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एबी। हाँ भाई कैसे लिखो फोर्स पर यूनिट लेंथ को? Fm को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। Fm पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इसकी यूनिट तो न्यूटन में आएगी और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर में आएगी। कुछ भी पूछ सकता है वो, फोर्स पूछ सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी पूछ सकता है। सही है बात?
अब की बार पहले तो कंडक्टर कैसे था भाई, पहले जो कंडक्टर था वो इस वायर के पैरेलल रखा था ऐसे करके, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, और इसकी लेंथ कितनी थी, l। पहले तो ये तो इनफाइनाइट वायर है और कंडक्टर रखा था यहां पे, तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल दिया। अब हमने क्या करा, कंडक्टर को ऐसे कर दिया जैसे ये। अब आपको बताना है फाइंड Fm ऑन कंडक्टर AB as shown in figure, as shown in figure। इसका मतलब फिगर आपको दे रखी है, इसमें करंट है I1, ये है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L। तो बताना है आपको फोर्स। इसमें करंट कितनी है भाई, I1, इसमें करंट कितनी है, I2, इसकी वायर की लेंथ कितनी है, L, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R। बोलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। क्या ये वायर AB किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, हाँ है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखो ध्यान से देखो किस प्रकार से करेंगे भी, हम वायर मान लेंगे, ये मान लिया हमने वायर ऐसे करके, यूं करके, ये हो गया इनफाइनाइट वायर I1, सही है भाई। अब एक वायर रखा हुआ है यहां से ऐसे करके, सही है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे होगी, अंदर की ओर होगी, यूं करके होगी। अब मेरे को ये बता दो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू जो होगी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, वेरिएबल होगी, बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल कैसे होगी, अरे डिस्टेंस पर मैं ये कह रहा हूं कि x डिस्टेंस पर b, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो b कितनी होगी, b होगी म्यू नॉट I अपॉन 2πx। बोलो तो करंट इसमें करंट किधर है, इधर है I2, ऐसे करके है ना करंट। तो ध्यान से देखो इधर अपन क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पर इस वायर का dx लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की ओर, और इसमें करंट कैसे है भाई, करंट है इसमें I। तो हम छोटे से एलिमेंटल में df फोर्स निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, किधर होगा फोर्स भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर, करंट है इसमें इधर, और फोर्स df कितना लगेगा, एलिमेंटल ऐसे लिखेंगे, एलिमेंटल पोर्शन ऑन एलिमेंटल पोर्शन dx, एलिमेंटल फोर्स, एलिमेंटल मैग्नेटिक फोर्स dfm, छोटा सा एलिमेंट पर छोटा सा फोर्स, कितना लिखूं भाई, छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा फोर्स कितना लिखो, F इक्वल टू आई एल की, आई एल की जगह क्या लिख दूंगा, dx I, अरे फोर्स होता ना आई एल बी, तो dx इंटू बी। बताओ मेरे को समझ में आ रही बात है। और ये जो B है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, I dx म्यू नॉट I अपॉन 2πx। यहां पे करंट I1 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I1। इसमें वायर में करंट कितनी है भाई, I2, तो यहां पे जो करंट लेंगे हम उसे लेंगे I2। कॉपी करो यहां तक।
dx लेंथ पे निकाल लेंगे, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो छोटी सी लेंथ पे फोर्स निकाल लेंगे छोटा सा, और उसका क्या कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, और क्या होगा। सही है भाई? हाँ भाई, तो dx लेंथ पे ये फोर्स आ गया df, तो dfm लिख लूं क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x इंटू dx। तो एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट पे फोर्स आ गया, तो एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे भाई, यहां से स्टार्ट होंगे एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, और यहां तक जाएंगे एलिमेंट। बोलो, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन देखो, नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएम कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएम कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x dx, इसमें कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, और x की वैल्यू मेरे को बताओ भाई, लिमिट कितनी आएगी, जल्दी से देख के बताओ। ये r है और ये l है, l, ये रहा। आर से आर प्लस एल। वेरी गुड, लिमिट आएगी इसकी कहां से कहां तक है भाई, x, x यहां से लिया है ना अपन ने, x की वैल्यू आएगी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, छोटी छोटी सी एलिमेंटल पोर्शन बनेंगे ऐसे करके। समझ में आ रही है बात, नहीं ये है ना भाई, यहां तक ऐसे लिख लो, चाहे आप से कहां से कहां तक, r से r प्लस एल। भाई ये रफ में है सर, ये कभी गंदा कर दो, यहां पे लिखना r से r प्लस एल, r से r प्लस एल। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 1/x का इंटीग्रेशन, अबे ln x, 1/x का ln x, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln x, लिमिट r से r प्लस एल, फिर क्या रखेंगे, अपर लिमिट। सही है क्या बात, पहले अपर लिमिट माइनस लगा करके फिर लोअर लिमिट, कॉपी करो। This is the magnetic force.
कॉपी करना तो बता देना भाई। सही है क्या बात? अब देखो, तो यदि इस तरीके से है वायर तो फोर्स जो लगेगा इस पे इधर लगने लगेगा, ध्यान रखना, समझे? है ना सही सवाल? अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा, अरे जब कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। प्रज्ञा, रिया शर्मा, मेज भी बोलना बेटा, हो जाए कॉपी तो बोलना। चलो इधर देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया कि यदि ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है इनफाइनाइट और एक वायर ऐसे है I2, तो इस पे फोर्स किधर लगता है? इधर की ओर, मैंने बता दिया आपको। दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि यदि ये इनफाइनाइट वायर है और करंट कैरिंग वायर ऐसे है, मतलब ये वायर है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर, है ना? तो अगर जो करंट कैरिंग वायर इधर हुआ ऐसे करके, तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे, नीचे की ओर, इतना ही लगेगा जितना कैलकुलेट किया है। अब बोर्ड पे देखो, यह है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट है I1 और एक लूप रखी हुई है, लूप की है रेडियस है और ये डिस्टेंस है r दूरी पर, और करंट है इसमें I, ऐसे करके, सही है? लूप है ABCD और ये इनफाइनाइट मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर है। तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन द लूप ABCD, ऐसे बता, सही? ये है क्वेश्चन, इसे साफ कर देता हूं मैं। करो कोशिश, कैसे निकालोगे? सेंटर पे, सेंटर पे क्यों निकालेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला पता है हमें। हाँ भाई, देखो कैसे निकालेंगे, मैं साफ कर देता हूं। अब सही, बोर्ड पे देखो भाई, अगर जो मैं ये करंट कैरिंग वायर रखता हूं यहां पर इस तरीके से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और इसमें करंट कितनी है? I1, सही है ना? यहां पर एक वायर है VC, करंट कैसी है इसमें? I ऐसे। तो आप बता सकते हो इसमें फोर्स किधर की ओर लगेगा? यह इधर की, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? यहां पे। अरे यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बॉडी होगी, लेकिन वेरिएबल होगी, तो किधर फोर्स लगेगा? ऐसे करके, करंट ऐसे, तो फोर्स लगेगा इस पे इधर की ओर। कितना मान लूं? F1 मान लूं, सही है क्या बात? यहां पे देखो भाई, BCD, हाँ भाई देखना जरा, CD पर फोर्स किधर लगेगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, करंट है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा? F2 लगेगा। ये देखो, C से D, D से A, इस पे फोर्स किधर लगेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स लगेगा F3, और A से B, करंट किधर है? I इधर,
फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे है तो फोर्स लगेगा नीचे। देख लो, अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, और करंट है नीचे, करंट है लेफ्ट में, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F4। मेरे को बताओ बात समझ में आ रही? कॉपी करो तेजी से। सर की बच्ची है ना। कैसे, क्या मेरे को इसमें F2 और F4 में रिलेशन बता सकता है कोई बच्चा, क्या आएगा? F2 और इक्वल। हाँ इक्वल एंड अपोजिट। अरे अभी निकाला था ना ये फोर्स, फोर्स तो उधर रहेगा, बड़ा भयंकर रहेगा फोर्स, आप याद भी रख सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln, कितना लिखा है मैंने, R प्लस A अपॉन R, ये तो फॉर्मूला लिखाया है ना भाई, ये लिखाया, लेकिन किधर लगेगा, ऊपर, तो बेटा F4 नीचे लगेगा और वैल्यू तो इतनी आएगी ना इसकी भी, सिमेट्री से, तो F2 और F4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कर देना करेंगे, तो फोर्स कौन कौन से रह जाएंगे, एक F1 और F3, F1 है अट्रैक्टिव, F3 है रिपल्सिव। कोई बच्चा बता सकता है कि F1 F3 में रिलेशन बताना जरा, क्या F1 F3 के बराबर होगा, क्या F1 बड़ा होगा, क्या F1 छोटा होगा F3 से, विच इज सही, विच इज करेक्ट, ABC। सेकंड। सेकंड, F1 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा F1 I, लेंथ कितनी है इसकी A B, और यहां पे आएगा B1, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई, यहां पे मान लेते हैं B1, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लेते हैं B2, तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, ये हो गया B1, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है R, इस वाले पॉइंट पे ये जो वायर रखा हुआ है, यहां पे B2 कितना होगा, B2 होगा म्यू नॉट I1 इनफाइनाइट की वजह से अपॉन 2 पाई R प्लस A। यहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो जाती है ना। F1 ILB म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, F2 F3, यहां पे मैं इसे B3 लिख लेता हूं, है ना, यहां पे B3 मान लिया मैंने इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ILB3 2 पाई R प्लस A, ये हो जाएगा F3, सही है ना। तो नेट फोर्स कितना आएगा भाई लूप पर, नेट फोर्स ऑन लूप ABC, लिखो आंसर करो कॉपी।
ये आंसर है। ये पूछा जा चुका सवाल है आईटी एडवांस में, है ना। तो जेईई मेंस में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। कॉपी कर लेना। तो ये करंट कैरिंग वायर था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। है ना भाई, ये है। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है कि वो आपको एक पर्टिकुलर कंडक्टर दे सीधा सीधा, वो टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर भी दे सकता है। जैसे कि फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी सी डी ई एफ एज शोन इन फिगर। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूं करके बाहर की तरफ बी आउट इज लाइक दिस। और कंडक्टर कैसे रखा है पता है आपको? ये करंट है, इसमें आई करंट है। सही है भाई, सब में आई करंट। यह ए बी सी डी ई और एफ, है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बराबर एल। बताओ भाई आंसर। बी आउटवर्ड। क्लियर है क्या बात? अब मैं इसे साफ कर देता हूं। हाँ भाई, आंसर बताओ। फोर्स निकालेंगे। देखो, सबकी लेंथ एल है। मैं चित्र यहां पे बनाऊंगा, इसमें कुचड़ कुचड़ मत करना। ऐसे करके ऐसे बना लो, यूं करके। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है? इनटू द, अरे आउट है, आउट। ऐसे करके करंट इसमें क्या है? इधर। हाँ भाई, ए बी पर फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर, और करंट किधर है? इधर है क्या? नहीं, करंट तो ऐसे है। किधर फोर्स लगेगा बच्चों? इस पे। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स किधर लगेगा? इधर। कितना फोर्स लगेगा? आई एल बी। इस पे बताओ, इस वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की ओर। करंट क्या है? ऐसे। फोर्स किधर लगेगा? अरे इधर ना, यू, इधर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? इधर। कितना लगेगा? आई एल बी। उस पे देखो, यू, अरे ये तो इसी की तरह हो गया, इसकी तरह हो गया ना, यू और नीचे की ओर। कितना हो जाएगा भाई फोर्स? इस पे लगेगा आई एल बी फोर्स। इस वाले पे, इस वाले पोर्शन पे अंदर की ओर, और इस वाले पे नीचे की ओर। नीचे की ए बी
सी डी ई एफ। बताओ भाई, ये वाले दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि करंट इसमें इधर जा रही थी, इसमें इधर जा रही थी, अपोजिट फोर्स है। लेकिन इसमें करंट इधर जा रही है, इसमें भी इधर जा रही है, और इसमें भी इधर जा रही है। आईएमपी 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 नीचे की ओर, तो फोर्स होगा F net इज इक्वल टू 3 टाइम ILB नीचे की ओर। हिंदी में लिखते हैं नीचे की ओर, 3 ILB। इंग्लिश में भी लिख लो डाउनवर्ड। क्या लिख लेंगे हम? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ऐसे बताना है। कॉपी करो आंसर। आज क्या है जो इतनी म्यूजिक बज रहा? Ich bin auch schon bei der Tische. सावन तो बहुत सारे मिस हो गए। भंडारा कर रखा वही कुछ। हो गया। चलो एक सवाल और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना भाई, मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है और इसमें करंट है I1 इनफाइनाइट, ऐसे हॉरिजॉन्टल वायर है। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे खेतों में तार लाइन नहीं जाती होती, ट्रांसमिशन लाइन यूं जाती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। तो ऐसे तार जा रहा है यूं करके इनफाइनाइट। तो जब ये इनफाइनाइट तार होगा और करंट इधर जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? गोल गोल ऐसे होगी, ये होगी ना। तो ये बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, ऐसे करके। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की ओर। सही है बात? मान लेते हैं इससे h ऊंचाई पर, इससे h ऊंचाई पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे ऐसे, और इसका मास कितना है भाई? m, ये रहा। और हाइट कितनी है इसकी? h है, मान लेते हैं हाइट h। तो ध्यान से देखो एक बार, ये वायर है खूब लंबा और इसके ऊपर एक वायर छोटा सा पीस रख रखा है। ये तो इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे ये हवा में टका हुआ है। अब इस वायर को छोड़ो, पहले देखो, यदि मैं इस वायर को छोड़ूंगा, ये कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है, मास है इसका m। यदि मैं छोड़ूंगा तो नीचे नहीं आ जाएगा, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा यू। ये बताओ, फोर्स लगेगा ना ऐसे। तो हमें इसमें इसे रोकना है, इस वायर को रोकना है, और यहां पे करंट कैरिंग वायर जा रहा है। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर की ओर लगना चाहिए? इस वायर की वजह से, ताकि ये रुका रहे ऊपर की ओर। बहुत साउंड आ रही है बेटे, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा आप लोगों को साउंड की वजह से? ओके, हाँ मतलब ये बहुत तेज बजा रहे हैं। देखो इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर कब लगेगा? जब इसमें करंट फ्लो होगी। ये तो बाहर की ओर है मैग्नेटिक, यह मैं यहां भी बना देता हूं। देखो थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इसे साफ करता हूं इधर की ओर, और यहां पर करंट कैरिंग वायर ऐसे है
I1, तो यहां जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, तो एक कंडक्टर है यहां पर, मुझे फोर्स लगाना इस पे Fm ऊपर की ओर, तो इसमें करंट किधर से A से B फ्लो होगी या B से A टू B या B टू A, बताना। मैग्नेटिक फोर्स है नीचे, फोर्स लगना है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो करंट इधर लगेगी, इधर फ्लो होनी चाहिए I2 मान लेते हैं, समझे ना। तो इसमें करंट फ्लो होगी I2 ऐसे, तो हमें ये बताना है Fm क्या हो जाएगा, Fm mg के बराबर हो जाएगा, फिर Fm will be equal to mg, यदि इसे बैलेंस रखना है तो Fm कितना होगा, ये होगा ILB, तो I कितनी है इसमें I2, और B कितना होगा इसकी वजह से, कितना होगा भाई, म्यू नॉट I1 2 पाई H इक्वल टू mg। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन हम लिख लेना यहां से, ये है करंट I1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, h हाइट पर एक मास m का कंडक्टर है AB, है ना, मास कितना है, फाइंड द डायरेक्शन एंड करंट इन द वायर इन द कंडक्टर AB so that it remains in equilibrium. It remains in equilibrium. What is M? Is the mass of conductor AB. अब इसमें करंट निकालिए, ये क्वेश्चन है। जब साउंड के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, सुपरसोनिक बम हमें हवाई जहाज जाता है तो उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत सही होती है, उससे टूट सकते हैं, ऐसे नहीं टूटेंगे, और बजते रहेंगे ना तो टूट भी जाएंगे। 1-2-4 घंटे लगातार बजेगा तो हड्डी गिर सकता है, गन्ने खिड़की उड़ के टूट जाएगी। हाँ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन, कितनी करंट फ्लो करें और किधर की ओर करें कि AB इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो चित्र तो हम ऐसे ही बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, यहां पे बाहर, फोर्स ऐसे करके ऊपर लगनी चाहिए, है ना। तो करंट शुड SHO should flow from B to A so that Fm is equal to mg, है ना भाई। मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर दे, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा I2 N2 into LB, और बेटा B कितना होगा यहाँ पे I1 की वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई H, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो I2 is equal to mg अपॉन LB। लेंथ कितनी मान लेंगे इसकी, ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई, लेंथ L है इसकी, सही है। I2 कितना आएगा,
या इतनी करंट फ्लो होनी चाहिए।